हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रियंका और आज हम पढ़ेंगे हार्ट की डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और एरिथमिया के बारे में। ठीक है, इनके अंदर पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है, इनका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और इनके ट्रीटमेंट और इन्हें डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, ये कोज की जाती है रूमेटिक फीवर के थ्रू। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, रूमेटिक फीवर होता है। अब रूमेटिक फीवर क्या है, फीवर इज़ एन एक्यूट मतलब जो सडनली हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मतलब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी मतलब कि बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर इन्फ्लामेशन करता है ये। ठीक, मतलब क्या होता है कि स्वेलिंग, रेडनेस या पेन। ठीक है, डिसऑर्डर होता है जब हमारी खुद की जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो क्या करने लग जाए, डिस्टर्ब होने लग जाए। तो ये कोज के कारण होता है क्लास ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया क्या करता है, स्ट्रेप थ्रोट करता है। स्ट्रेप थ्रोट मतलब गले के अंदर, सबसे पहले गले के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं जिनके अंदर ये स्कारलेट फीवर कोज करता है। स्कारलेट फीवर और मतलब रैशेज आ जाता है स्किन पर और उन्हें फीवर हो जाता है। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर कोज करता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अटैक करने लग जाता है खुद के टिश्यूज़ को। अब ये होता कैसे, देखो एक बार सिंपल फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे कि कोकस बैक्टीरिया है वो, और जो हमारे अंदर जो टिश्यूज़ वगैरह प्रेजेंट है उनकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। जैसे हमारी हार्ट वॉल वगैरह है, ठीक है, वो जिन प्रोटीन वगैरह से बनी होती है ना, उन्हीं से ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की, वो दोनों बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लामेट कर रहा है हमारे खुद के हार्ट को। ठीक है, तो उसे क्या लगता है कि हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं हमारे ही ऑर्गन्स। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाता है और उन्हें क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, फिर ये फीवर हो जाएगा हमें, उसके बाद इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे जॉइंट्स के अंदर हो गई, ठीक है, हार्ट के अंदर हो गई, स्किन के अंदर, इस तरीके से। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं रूमेटिक फीवर के, इसके अंदर हमारे फीवर होता है। ठीक है, फीवर होगा, स्वोलन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा, उनमें सूजन सी आ जाएगी, रेडनेस और बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इसके अंदर जॉइंट्स के अंदर पेन होता है ना वो मूव करता रहता है। ये नहीं है कि नी जॉइंट के अंदर ही पेन होगा, इसके अंदर कभी रिस्ट जॉइंट है जो, ठीक है, उसके अंदर कलाई के अंदर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे होने लग जाएगा। पैरों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ, फिर नी जॉइंट तक चला जाएगा, मतलब हमारे घुटनों के अंदर दर्द होने लगेगा। तो ये ऐसे पेन ऐसे मूव करता रहता है, एक पर्टिकुलर जॉइंट में नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। और अनकंट्रोल मूवमेंट होती है आर्म्स की, लेग्स की और फेशियल मसल्स की, मतलब ब्रेन को भी अफेक्ट करता है ना ये, CNS को भी, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। तो ये इसके अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल मूवमेंट करने लग जाता है वो लोग, उनके हाथों की, पैरों की, फेशियल मसल्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट के बारे में कि अब रूमेटिक फीवर क्या कर रहा है, हार्ट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, हार्ट वॉल्स कैन बी इन्फ्लेम्ड, मतलब तो हमारे पास नॉर्मल वॉल है और ये क्या है, डैमेज्ड है। तो वो क्या कर रहा है, हार्ट के वॉल को डैमेज कर रहा है। अगर हार्ट के वॉल डैमेज होंगे तो या तो वो नैरो हो जाएंगे या फिर लीक करने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं, जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, हार्ट वॉल जो बनी होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम से, उनके अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमारी, ठीक है, हमारी क्या होती है, बाहर आउटर लेयर पेरिकार्डियम होता है, अगर पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन कोज करेगा तो हम उसे बोलते हैं रूमेटिक पेरिकार्डिटिस। ठीक है, अगर मायोकार्डियम मिडल लेयर के अंदर करेगा तो रूमेटिक मायोकार्डिटिस, और एंडोकार्डियम के अंदर अगर करेगा तो रूमेटिक एंडोकार्डिटिस। ठीक है,
उसके बाद आता है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के। इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है, स्वेलिंग ऑफ स्टमच, हैंड्स एंड फीट। जो स्वेलिंग मतलब कि सूजन सी आ जाते हैं हमारे स्टमच के अंदर, हैंड्स के अंदर, फीट के अंदर, थकान होती है, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होती है इसके अंदर। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम या इको। इसके अंदर क्या करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है उसे पास करते हैं हम चेस्ट के ऊपर से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, जो इको साउंड है, ठीक है, वो जो इको साउंड वेव है वो क्रिएट करेगी पिक्चर स्क्रीन पर। ठीक है, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इको शो करेगा कि वाल्व जो है, वाल्व फ्लैप्स हैं वो डैमेज हुए, या फिर बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का लीकी वाल्व की वजह से, या फिर फ्लूइड तो नहीं हो रही। तो ये बहुत यूज़फुल टेस्ट है डायग्नोज करने के लिए हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इको कार्डियोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईसी कार्डियोग्राम, ईसीजी। ये शो करता है एबनॉर्मल रिद्म को, मतलब कि और डिटेक्ट करता है हार्ट मसल डैमेज को। ठीक है, मतलब ये चेक करता है कि नॉर्मली हमारा हार्ट बीट कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, और हार्ट मसल्स जो हैं वो कैसे काम करे, वो डैमेज तो नहीं होगी, उसको देखता है मेनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे से हम मेनली क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हार्ट का साइज़ तो चेंज नहीं हुआ, जैसे एनलार्ज तो नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कार्डियक एमआरआई। ये क्या करती है, ये डिटेल्ड पिक्चर देती है हार्ट की, जिसके अंदर हमें हार्ट वॉल और हार्ट मसल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ब्लड टेस्ट भी करते हैं कि कोई इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं हो रही, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अब कि कंडीशन कितनी सीवियर है या कैसी है। ठीक है, क्या अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, जो गले के अंदर इन्फेक्शन हुआ था वो स्टॉप हो जाए, ट्रीट हो जाए, और जो रूमेटिक फीवर है वो डेवलप होना स्टॉप हो जाए। ठीक है, क्योंकि रूमेटिक फीवर से ही रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो रही है। या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन ही हो रहा है, जिससे कि रिड्यूस हो जाए इन्फ्लामेशन, और जो हार्ट डैमेज है वो भी, उसका खतरा भी कम हो जाए। ठीक है, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एस्प्रिन या स्टीरोइडल मेडिसिन्स भी दे सकते हैं हम। ठीक है, और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ट्रीट नहीं हो रही मेडिसिन वगैरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे अगर हार्ट वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो उन्हें को जो बायोलॉजिकल हार्ट वॉल्स है, मतलब जो पहले से ही वहाँ प्रेजेंट है नेचुरली, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, मैकेनिकल से या फिर आर्टिफिशियल से। ठीक है, सर्जरी से। तो ये था हमारे पास क्या, ट्रीटमेंट किसका, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। अब नेक्स्ट डिजीज़ आती है एरिथमिया या डिसरिथमिया। एरिथमिया या डिसरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है हार्ट के अंदर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इसका मतलब मेनली मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा जो हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट करता है, वो प्रॉपरली नहीं करता। कोज क्या है कि इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट होगी, या तो बीट मतलब हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी करेगा बीट, या फिर बहुत स्लो करेगा। ठीक है, जो एवरेज होता है ना 72, वो नहीं करता, 60 to 100 पे चला जाता है, या तो 60 से कम करने लग जाता है, या 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा करने लग जाता है। अब ये है जैसे डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर देखो, ये क्या है, ऐसे नोड है हमारे पास। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे है। ठीक है, सब काम क्या हो रहा है, नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये ऐसे नोड है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका पाथवे देखो, कोई कहीं पे जा रहा है, मतलब ऐसे बिखरे बिखरे हुए हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे मतलब इसका। ठीक है, तो ये है। इसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं कि मतलब हार्ट बीट कैसे प्रॉपरली काम नहीं करती, टाइप्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया या फिर स्लो हार्ट बीट बोलो। ठीक है, अगर हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है ना, जैसे 60 से कम चली गई, तो उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया, अगर ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट हो जाए, अगर 100 बीट्स पर मिनट से
मतलब ज़्यादा चली जाए तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। या फिर इरेगुलर हार्ट बीट जिसे हम फ्लटर या फिब्रिलेशन बोलते हैं। अर्ली हार्ट बीट मतलब हार्ट की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, मतलब हार्ट जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा जो जिस टाइम करना चाहिए उससे पहले, तो उससे क्या होगा, अर्ली हार्ट बीट क्या होगी, पहले शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसके कारण भी क्या होता, कैसा है अरिदमिया, तो फिर इसके अंदर सबसे पहले आता है अल्कोहल अब्यूज़। जो अल्कोहल कंज्यूम करता है ना मोस्टली उनके होती है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर होती है। ठीक है। ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी, तो अगर ज़्यादा कॉफ़ी पीते तो उससे भी होता है। या फिर किसी को पहले से ही हार्ट डिजीज़ है या हाई बीपी है जिसका स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। ये सब क्या है, इसके कारण है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर क्या आता है कि रेसिंग हार्ट बीट। रेसिंग हार्ट बीट का मतलब क्या, बहुत तेज तेज हार्ट का बीट करना, टैकीकार्डिया। ठीक है। स्लो हार्ट बीट, ब्रेडिकार्डिया। चेस्ट पेन होगा इसके अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दिक्कत, फैटीग थकान, एनजाइटी, डिजीनेस होगी, मतलब वो अनबैलेंस सा फील करेगा, ज़्यादा वीकनेस फील होगी, स्वेटिंग होगी उसे, और फेंटिंग, कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके अंदर फर्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी या ईकेजी। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेनली क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है और उसके बाद हमारा हार्ट बीट कर रहा है उसी के लिए ये स्पेशली इसी को ही चेक करता है। ठीक है। तो ईसीजी के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो हार्ट बीट है उसकी ईसीजी है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 वेव्स हैं। ठीक है। ये इसे बोलते हैं हम, ये जो नीचे वाली इसे पी, ठीक है, ये नीचे वाले एंड को क्यू, ये आर, ये एस, और ये जो नेक्स्ट है ये टी। ठीक है। पी क्यू आर एस टी, देखो ये रही पी क्यू आर एस और टी, ये। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कि उस ये एक हार्ट बीट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यही स्टार्ट हो जाएगी, एक यहाँ पे कंप्लीट हो गई हार्ट बीट, उसके बाद नेक्स्ट फिर से पी क्यू आर एस और फिर ये टी, उसके बाद नेक्स्ट हार्ट बीट। ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल जो होता है ना हमारा, नॉर्मल हार्ट बीट होती है उसकी है। अब नीचे देखो, इसके अंदर ये तो है हमारे पास नॉर्मल। ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, ना तो पी है और ना ही टी वेव है। ठीक है। देखो इसके अंदर ना तो ये पी वेव है ना टी वेव है, बस आर वेव शो हो रही है बड़ी वाली। ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसके अंदर देखो पी तो है बट क्यू आर एस नहीं है, मतलब वो जो बड़ी वाली होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे फिर से पी स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्यू आर एस है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये दोनों तो ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखो ये पी वेव ठीक है बट ये क्यू आर एस नहीं है, ये क्यू आर एस नहीं है। उसके बाद टी भी नहीं शो हो रही इतनी, उसके बाद ये हो नॉर्मल शो हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस गैप आ गया वो 2R का आ गया। ठीक है। क्योंकि इसके बीच में एक बार और बीट करना चाहिए था हमारा हार्ट, तब नॉर्मल होती। तो यहाँ पे 2R स्पेस की वजह से क्या हो गया, ये भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे पी और जो टी वेव है वो मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो रही, ऐसे ही हो रही है, ऐसे ही इसके अंदर है। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, एबनॉर्मेलिटी को। उसके बाद आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कि एरिथमिया को। ठीक है। जो एरिथमिया है ना उसको रिकॉर्ड करते हैं कि कितना हार्ट बीट कर रहा है हमारा, जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तब कितना कर रहा है। ठीक है। उसको उसके बाद आता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम के अंदर क्या है, ये एक टाइप का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। जिसके अंदर साउंड वेव्स क्या करती हैं, हमें एक पिक्चर देती है हार्ट की, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम है या हार्ट के वाल्व्स वगैरह में। ठीक है। जो कि एरिथमिया कोज कर रहे हैं। उसके बाद आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी।
कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। कैथेटर क्या होता है, एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नैरो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हम बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कैमरास वगैरह लगे होते हैं और वो उसे हम हार्ट तक सेंड करते हैं, मेन जो आर्टरीज होती है ना शरीर के अंदर उसके थ्रू, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, हार्ट की पिक्चर्स लेता है, फिर डॉक्टर उन्हें एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ये कैथेटर लिया, इसको क्या कराया, एंटर कराया कहाँ पर, हार्ट के अंदर। देखो ये कैथेटर ट्यूब है, इसको कहाँ पर एंटर करा दिया हमने, हार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी पिक लेगा और यहाँ से हार्ट वॉल वगैरह कहाँ पर दिक्कत है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, कार्डियक कैथेटराइजेशन। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट कंट्रोल ड्रग देंगे, ठीक है, जो कि हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करे, ठीक है। या फिर एंटी कोएगुलेंट देंगे, एंटी प्लेटिलेट। एंटी कोएगुलेंट या एंटी प्लेटिलेट का मतलब क्या है कि जो कि हमारे ब्लड को थिन करे, ठीक है, जैसे वारफरिन एस्पिरिन हो गई, ताकि जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं ना आर्टरीज वगैरह में, तो वो ना बने, ठीक है। तो स्ट्रोक वगैरह का खतरा जो है वो कम रहे। उसके बाद आता है इन्वेजिव थेरेपी, कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं हमारी चेस्ट वॉल को, जो कि हार्ट के साथ सिंक्रोनाइज है, ठीक है, जो कि क्या करती है, फिर नॉर्मल रिद्म को मेंटेन करती है, रीस्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है परमानेंट पेसमेकर। परमानेंट पेसमेकर ये एक डिवाइस है जो सेंड करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ पर जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना वो, तो ये एक वो डिवाइस है जो सेंड करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट मसल्स को, ताकि नॉर्मल हार्ट रेट मेंटेन हो सके, ठीक है। ये जैसे कि ज़्यादा स्लो हार्ट बीट हो जाती है ना, हार्ट बीट करता है हमारा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मेनली। नेचुरली कौन से होते हैं, ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रही, ठीक है, हमारा हार्ट बीट नहीं कर रहा नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, तब हम ये आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये था हमारा एरिथमिया और ज्योमेटिक हार्ट डिसीज के बारे में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।